चलिए अगली खबर का रुख कर लेंगे। खबर आपको लखनऊ से ही बता रहे हैं, जहां राजधानी में बारिश के बीच सड़क धंसने का मामला सामने आया है और लगातार देख रहे हैं हम कि बारिश का दौर राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है और उसी के चलते सड़क धंसने से जो है लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। विकासनगर थाने के सेक्टर 4 की घटना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ उमंग लगातार जुड़े हुए हैं। उमंग, एक तरफ कहा जा रहा है कि लगातार जो है ये बताया जाता है कि सड़कों को स्मार्ट बनाया जा रहा है और ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे रूप में किया जा रहा है और लगातार जो है सड़कों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं सरकार द्वारा। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वाकई चौंकाने वाली है। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है, एक दो बारिश में ही सड़क धंस गई है। जी श्वेता, बिल्कुल साफ तौर से चाहे वो नगर विकास विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो या फिर नगर निगम हो, राजधानी लखनऊ को स्मार्ट लखनऊ बनाने का जो दावा है वो तमाम अधिकारी करते हैं। जो लखनऊ की मंडलायुक्त रोशन जैकब, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, तमाम अधिकारियों की ओर से लगातार ये दावा किया जाता है कि स्मार्ट लखनऊ के तहत लखनऊ को विकसित किया जा रहा है। किसी भी तरह की अगर समस्या होती है तो समस्या से तत्काल प्रभाव से जो लोग हैं उनको सुझाव दिए जाएंगे। इसके साथ ही तस्वीरें विकासनगर की हमने आपको दिखाई है। पहली बारिश से हालांकि मौसम विभाग ने अपना अलर्ट जारी कर दिया था। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा की ओर से कुछ दिनों पहले ये साफ कर दिया गया था कि नगर विकास विभाग जो है वो पूरी तरह से अपनी जो मुस्तैदी है उसके साथ लगातार अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन पहली बारिश जो तस्वीर सामने आई है विकासनगर थाना क्षेत्र से कि सड़क के बीच में जिस तरह से गड्ढा हुआ है और वो कोई छोटा गड्ढा नहीं है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी बड़ा सड़क का जो एरिया था वो धंस गया है, जिस वजह से एक चलती हुई कार जो थी वो उस गड्ढे में गिरने से बची। कार चालक ने बड़ी मुश्किल से आनंद फानंद में कूदकर गाड़ी से अपनी जान बचाई है। हालांकि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जो कार चालक था उसको बचाया है और रूट डाइवर्ट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विभागीय अधिकारी हैं उनके जो दावे हैं कि लखनऊ को पूरी तरह से स्मार्ट सिटी के रूप में उसका कायाकल्प किया जा रहा है, ये दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहली बारिश की तस्वीरें हैं जब सड़क धंसना शुरू हो गई है। इसके साथ ही अभी जब बरसात का अलर्ट है, उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अपना अलर्ट जारी किया है कि अगले 3 दिन लगातार जो है भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम की ओर से दावे किए जाते हैं कि जलभराव की समस्या से लखनऊ को पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है, लखनऊ वासियों को निजात दे दिया गया है। जलभराव की एक जो प्रमुख समस्या लखनऊ में लंबे समय से बनी रहती थी, उस समस्या का अभी तक कितना समाधान हुआ है, नगर विकास विभाग, नगर निगम कितना कामयाब हुई है जल भराव को रोकने में, ये अभी आगे जो बारिश होगी उसके बाद साफ हो जाएगा। बिल्कुल उमंग, हम तस्वीरों में देख सकते हैं जो गड्ढा हुआ है सड़क पर, ये किसी भी वक्त जो है बड़े हादसे का शिकार कोई भी वाहन इसमें हो सकता है। जिम्मेदारों का क्या कहना है इस प्रकार की जब तस्वीरें सामने आई है, पूरा जब मामला सामने आया, जहां खुद आपने जिक्र किया कि कार चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई, तो इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदारों का कुछ बयान सामने आया या उनसे कुछ सवाल किए गए? ये श्वेता, बिल्कुल साफ तौर से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो समस्याएं हैं वो कहीं से भी उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन एक लापरवाही जो है वो जाहिर हो रही है राजधानी लखनऊ में संबंधित विभाग के अधिकारियों की। जब अधिकारी दावा करते हैं, ग्राउंड पर उतरकर वर्क करते हैं, एक बड़ा बजट मिलता है लखनऊ के कायाकल्प करने के लिए, तो आखिर इतनी सारी चीजों के बावजूद कैसे लापरवाही रह जाती है? तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है उन अधिकारियों की कार्यशैली पर खड़ा होता है जो इस तरह की घटनाओं के पीछे जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो कुल मिला के अक्षता आगे देखने वाली बात होगी नगर निगम, नगर विकास विभाग की ओर से किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने साफ किया था कि किसी भी तरह की अगर समस्या होती है आम जनमानस को, तो उसके लिए संबंधित जो अधिकारी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह की एक दुर्घटना हुई है जिसमें कार चालक ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है, इसमें किस अधिकारी के ऊपर कौन सी गाज गिरती है। और इसके साथ ही अभी आने वाला जो समय है उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होनी है, तो ऐसे में अगर जल भराव की समस्या होती है तो उससे लोगों को किस तरह की कितनी समस्या होती है और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो इससे किस तरह से निजात दिलवाते हैं। जी बिल्कुल। अब उमंग, अभी 2 दिन और बारिश का अलर्ट है और हम तस्वीरों में देख सकते हैं मेन रोड की ये सड़क है। जाहिर सी बात है सड़क में इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, आवागमन बाधित हो रहा होगा। ऐसे में इसे अब ठीक करवाने को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया की जा रही, कब से इसे ठीक कराने का काम शुरू होगा? जसमीता, बिल्कुल साफ तौर से आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अपना अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से पहले साफ किया गया था कि 1 से 4 मार्च तक यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट रखा जाएगा, भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, सुल्तानपुर, अमेठी, अमरोहा समेत तमाम जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में लगातार भारी बारिश की वजह से लोगों को तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं। और इसके साथ ही ओलावृष्टि की जो तस्वीरें हैं वो यूपी के कई जिलों से सामने आ रही हैं।
साफ तौर से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग जो है वो लगातार बड़ी पैमाने पर काम कर रहा था। मंत्री जो विभागीय मंत्री हैं AK शर्मा, उनकी अगुवाई में बड़ा बजट जो है प्रदेश सरकार से आवंटित किया गया था कि तमाम जो चीजें हैं, व्यवस्थाएं, उनको सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन पहली ही बारिश ने पोल खोल दी है। बारिश जो है वो मूसलाधार हो रही है। राजधानी लखनऊ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि अभी जो मौसम है वो हल्का खुला हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल रात से लगातार लखनऊ में बारिश हो रही थी। लखनऊ के आसपास के कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई है। तो कुल मिला के अगर माना जाए तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो आम लोगों को हो रहा है और इसके साथ ही किसानों को हो रहा है। किसानों की खड़ी फसल पर बेमौसम बरसात जो है पूरी तरह से पानी फेर रही है। कई जिलों से तस्वीरें सामने आई है जहां पे किसानों की खड़ी फसल जो थी उसको भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की खरीद जो है उत्तर प्रदेश में लगातार की जा रही है। 15 मार्च तक यूपी में गेहूं की खरीद होगी। किसान जो है वो अपनी फसल को लेकर लगातार मंडी परिषद पहुंच रहे हैं। 48 घंटे के भीतर उनका भुगतान किया जा रहा है। सीएम योगी की अगुवाई में किसानों को लेकर जो आगे की रणनीति है वो पूरी तरह से तैयार की जा रही है। इसके साथ ही बिजली गिरने से भी कई लोगों के हताहत होने की जो सूचना है, जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। तो कुल मिला के संबंधित विभाग जो है, संबंधित अधिकारी जो है वो लगातार व्यवस्थाओं को जायजा ले रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं कि इससे जो समस्याएं हो रही है उनका किस तरह से निस्तारण किया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमंग, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा होने से टला लखनऊ में। जिस प्रकार से पहली ही बारिश ने प्रशासन की सारी पोल खोल दी और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम हुआ होगा। इतना बड़ा गड्ढा सड़क में होना अपने आप में कई सारे सवालिया निशान खड़ा करता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ जो है सुधार अब इस सड़क में किए जाते हैं।